हेलो एवरीवन। मान लीजिए कि आप एक हफ्ते के लिए फॉरेन ट्रिप पर जा रहे हैं। इस ट्रिप के लिए आप बहुत एक्साइटेड भी हैं, पर एक हफ्ते की ये जो ट्रिप है वो खिंचती चली जाती है और नहीं नहीं करके आप 9 महीने तक उसी फॉरेन लैंड में अटक जाते हैं। तो आपको कैसा लगेगा? अब सिचुएशन और एम्पलीफाई करती हूँ, और फॉरेन लैंड की जगह अगर आप 9 महीने तक स्पेस में अटक जाएं तो आपके चैलेंजेस कितने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इमेजिन कीजिए। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर, जिन्हें बुच विल्मोर भी कहा जाता है, उनके साथ में। एक हफ्ते के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे, पर इनकी जर्नी खिंचती चली गई और 9 महीने तक इन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ही रहना पड़ा। पर खुशी की बात यह है कि इनकी अर्थ वापसी की तैयारी हो चुकी है और अब ये अपनी 17 घंटे लंबी जर्नी के साथ में अर्थ पर लौटने वाले हैं। आशा है कि अगले दिन सुबह, मतलब बुधवार को सुबह 4 बजे के आसपास, 3:57 AM टू बी वेरी प्रिसाइज, ये धरती पर पहुंच जाएंगे। तो इनकी वापसी की ये जो यात्रा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम डिस्कशन करेंगे कि ये अटक कैसे गए। मतलब पहले मैं बताऊंगी कि आप क्या हुआ जिसके कारण इन्हें एक हफ्ते की जगह 9 महीने स्पेस में गुजारने पड़े। फिर हम बात करेंगे कि इनकी वापसी के लिए क्या तैयारी की गई, कौन सा मॉड्यूल है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर आने के बाद भी इन्हें क्या चैलेंजेस होने वाले हैं उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। मेरे पीछे जो फोटो है वो इनकी वापसी की ही फोटो है, जिसमें आप देख सकते हैं जो स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल है उसकी मदद से ये चारों वापस आ रहे हैं। इसमें से 2 एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो एक हफ्ते के लिए गए थे और 9 महीने बिता के आ रहे हैं, सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मोर या फिर बैरी विल्मोर। बाकी के जो 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं ये निक हेग्स हैं और ये अलेक्जेंडर गार्बनोव हैं। ये तीनों नासा एस्ट्रोनॉट्स हैं। ये तीनों जो हैं वो नासा एस्ट्रोनॉट्स हैं और अलेक्जेंडर गार्बनोव रशियन कॉस्मोनॉट हैं। ये चारों स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल की मदद से अर्थ पर आ रहे हैं। तो ये क्या हुआ उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज भी एक्सप्लेन करूंगी, जैसे कि अनडॉकिंग क्या होता है या हैच क्लोजर क्या होता है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। क्योंकि आप अगर न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, तो उसमें इन चीज़ों का वर्णन है। अच्छा, ये जो पूरी जर्नी है इसका लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हैं। नासा की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, नासा प्लस पर भी अवेलेबल है, नासा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है, और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पर भी आप इनके वीडियोस और क्लिप्स देख सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। आज हम इसी यात्रा के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ। अगेन चारों एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनकी तस्वीर है, और इसकी मदद से मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी, विच इज अनडॉकिंग और हैच क्लोजर। हैच क्लोजर और अनडॉकिंग क्या होता है। ये जो तस्वीर है ये हैच क्लोजर के पहले की तस्वीर है। तो देखिए, मान लीजिए कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इस पे जो है ड्रैगन कैप्सूल जाके चिपक गया है। ठीक है, अब ये जो है ये चिपका, तो दोनों साइड से गेट खुलेंगे और एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो जो ड्रैगन कैप्सूल में गए हुए हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो ड्रैगन कैप्सूल में आएंगे और फिर वो वापस अर्थ पर आएंगे। तो देखिए, ये जो प्रोसेस है जिससे ये अलग होता है, ड्रैगन कैप्सूल जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग होगा, इस प्रोसेस को अनडॉकिंग कहा जाता है। अनडॉकिंग मतलब एक प्रोसेस जिससे सेपरेशन होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का और ये ड्रैगन कैप्सूल का। तो ये हो चुका है। हैच क्लोजर क्या होता है? हैच मतलब अब ये दोनों जो हैं, जब डॉकिंग का प्रोसेस होता है, दोनों चिपकते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और ड्रैगन कैप्सूल, तो दोनों तरफ से गेट खुलते हैं, तभी जाके एस्ट्रोनॉट्स एक विमान से दूसरे विमान में पहुंचते हैं। तो ये जो गेट खुलने का प्रोसेस है इसे हैच ओपनिंग, और गेट बंद होने के प्रोसेस को हैच क्लोजर कहा जाता है। तो ये जो है इसमें ड्रैगन कैप्सूल में चारों चले गए हैं और बस अभी गेट बंद होने वाले हैं। तो हैच मतलब आप आसान भाषा में गेट भी बोल सकते हैं, और ये गेट बंद होगा और ये फिर अनडॉकिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो ये हैच क्लोजर के पहले का फोटो है। अब ये दोनों टर्मिनोलॉजीज आपको समझ में आ गई हैं, तो आपको न्यूज़ भी आसानी से समझ में आने लग जाएंगी जब इसका आप विवरण न्यूज़पेपर्स में पढ़ेंगे। तो अब हम क्यों ये अटक गए उसके बारे में बात करें, उसके पहले मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। ये अनाउंसमेंट अनअकैडमी के स्कॉलरशिप टेस्ट को लेकर है। अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट 23 मार्च को होने वाला है।
तो टाइम स्लॉट्स है 11 बजे और 5 बजे। और ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है इसमें बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं जिसमें आप 100% तक स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। ये पहली बार अनअकैडमी ऑफर कर रहा है। और उसके साथ दूसरे रिवॉर्ड्स हैं, जैसे आईपीएल टिकट्स हैं, आपको टैबलेट जीतने का मौका है, आईपैड जीतने का मौका है, स्मार्ट वॉच जीतने का मौका है। तो करना क्या है, आपको मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल करना है और खुद को रजिस्टर करना है इस स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए। याद रखिएगा 23 मार्च को है ये। एक और ऑफर चल रहा है जिसमें अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे फ्लैट 60% ऑफ है। उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। ये ऑफर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही है, इसीलिए खुद को जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिएगा। कोड वही है MM05, जिसमें MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मानधन्या। अब हम वापस आते हैं और बात करते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो अटके क्यों इन द फर्स्ट प्लेस, ये एक हफ्ते के लिए भी क्यों गए थे। तो सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर जो हैं, बोइंग एक एरोस्पेस कंपनी है, उसका स्टार लाइनर टेस्ट करने के लिए गए थे। तो ये जो स्टार लाइनर है ये क्रूड मिशन है, जिसमें क्रू जाता है इस डिवाइस, इस विमान पे क्रू जाता है। और ये जो है ये गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो ये सक्सेसफुली चला गया। एक हफ्ते वहाँ रुका, फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक हफ्ते इन्हें रुकना था और फिर वापस आना था इसी स्टार लाइनर पर ही। पर इस स्टार लाइनर में, जो कि जून 2024 में ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स को लेकर गया था, कुछ तकनीकी खराबी आ गई और टेक्निकल चैलेंजेस बहुत सारे आ गए, जिसकी वजह से ये डिसाइड हुआ कि इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को इस पर तो वापस नहीं लाया जा सकता है। ये स्टार लाइनर जो है वो इनकेपेबल है दोनों एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने में। इसके आसपास बहुत सारे राजनीतिक ब्लेम गेम भी खेले गए कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में ही एक दूसरे पर आरोप लगाए गए कि आपकी इच्छा ही नहीं है वापस लाने की इन एस्ट्रोनॉट्स को। जो बाइडेन के ऊपर ये एलिगेशंस लगाए गए, पर वो सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हम ये जान लेते हैं कि बोइंग स्टार लाइनर पर दोनों एस्ट्रोनॉट्स गए थे और इसमें कुछ तकनीकी खराबी की वजह से ये इसको अनफिट माना गया और इसीलिए अब स्पेसएक्स का जो ड्रैगन कैप्सूल है उसकी मदद से वो वापस आ रहे हैं। स्टार लाइनर अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह का दिखता है। ये है बोइंग स्टार लाइनर, जिसको टेस्ट करने के लिए दोनों एस्ट्रोनॉट्स गए थे। अब वापस किसकी मदद से आ रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल की मदद से। तो ये है वो कैप्सूल जिसकी मदद से एस्ट्रोनॉट्स वापस आ रहे हैं। 17 घंटे लंबी उनकी जर्नी होने वाली है और फ्लोरिडा के कोस्ट पर इनका स्प्लैश डाउन है। स्प्लैश डाउन का मतलब है कि ये ओशन पर लैंड करेंगे। ये है उसकी फोटो, ठीक है। तो ये जो 4 लोग हैं जिनके नाम और फोटोज मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ये चारों लोग 17 घंटे लंबी यात्रा कर रहे हैं अर्थ पर आने के लिए। स्प्लैश डाउन जो है वो कहाँ होने वाला है, फ्लोरिडा कोस्ट पे। कब, वेंसडे 3:57 AM। और ये जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है, अच्छा ये तो अपडेट है जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट जो है वो फिजिकली सेपरेट हो चुका है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, जो कि एक मेजर माइलस्टोन है क्रू 9 मिशन में, ठीक है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि अनडॉकिंग जो है इसकी हो चुकी है। नाउ बात करते हैं कि अब क्या, मतलब फ्लोरिडा पे पहुंच जाएंगे ये, उसके बाद दोनों एस्ट्रोनॉट्स क्या करने वाले हैं। तो देखिए, जब कोई इतना लंबा समय स्पेस में बिताकर आता है तो उसको मेंटल चैलेंजेस तो होते ही हैं, जैसे फैमिली से अलग रहना पड़ गया और इन्हें तो पता भी नहीं था कि इतना लंबा समय गुजारने वाले हैं। तो इन्हें मेंटल चैलेंजेस तो हुए, पर साथ में इनको फिजिकली भी बहुत सारे नुकसान हुए होंगे, जैसे कि बोन डेंसिटी का कम हो जाना, फिर आईसाइट का कमज़ोर हो जाना, आँखों की रोशनी का कमज़ोर हो जाना, या रेडिएशन का इतना एक्सपोजर होता है स्पेस में, तो उस वजह से भी इनकी बॉडी में कई तरह के नुकसान हुए होंगे। तो इनका चेक किया जाएगा, थरोली हेल्थ चेकअप होगा और उसके बाद ही इन्हें घर जाने दिया जाएगा। तो वही हेल्थ चेकअप जो है वो नेक्स्ट स्टेप है। विलियम्स और विल्मोर को जॉनसन स्पेस सेंटर ह्यूस्टन में भेजा जाएगा और फिर उसके बाद उनके रूटीन के हिसाब से जो है वो हेल्थ चेकअप्स होंगे बहुत सारे, और फिर फाइनली उन्हें घर भेजा जाएगा आफ्टर अप्रूवल। जब अप्रूवल आ जाएगा कि ठीक है ये फिट हैं, उसके बाद इन्हें भेजा जाएगा। तो इन्हें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स भी करने पड़ेंगे, पर द गुड थिंग इज ये फाइनली लौट के आ रहे हैं और हम इनकी मंगल यात्रा की कामना भी कर रहे हैं। अब एक सवाल है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सवाल जो है वो आदित्य L1 से है। क्वेश्चन पढ़िए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इसरोज आदित्य L1 मिशन। 3 स्टेटमेंट्स हैं
It is India's first dedicated solar mission designed to be placed in a geostationary orbit around Earth. Second statement है, the mission aims to study the sun's corona, solar emissions and space weather dynamics. तीसरा है, L1 stands for Lagrange point 1, approximately 1.5 million kilometers from Earth. आपको करेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है। ऑप्शंस आपके यहाँ हैं, आप कमेंट में ABCD करके आंसर दे सकते हैं। जिसका आंसर सही होगा उसके आगे मैं करेक्ट मार्क कर दूंगी, जिसका आंसर इनकरेक्ट होता है उसको मैं ट्राई अगेन लिख देती हूँ। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको अब तक हम जो इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं वो आपको अच्छी लग रही है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में रिप्लाई कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।